नमस्कार दोस्तों, मजदूरों की भीड़ देख रहे हैं आप दोस्तों। इन मजदूरों को वादा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली में ताली बजाने के लिए सिर्फ 500 रुपए मिलेंगे, मगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ठग लिया है। 500 की जगह उन्हें सिर्फ 100 रुपए दिए गए हैं और अब ये मजदूर पहुंच गए हैं शिकायत करने के लिए। वाह बीजेपी वाह। यही वजह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक सरकार, जहां मुख्यमंत्री बसवराज बोमई हैं, उन्हें 40% सरकार कहते हैं। अरे कम से कम गरीब मजदूरों को तो बख्श देते। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मौका कौन सा था। आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को पहुंचते हैं कर्नाटक के एयरपोर्ट में और यहां पर केम्पे गौड़ा की कांस की मूर्ति का अनावरण किया जाता है। कांस की मूर्ति का, जैसे कि आप में से कई लोग जानते हैं कि कर्नाटक का वोक्कालिगा समुदाय है और वोक्कालिगा समुदाय में खास मुकाम रखते हैं केम्पे गौड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए हैं, उनका अनावरण हो रहा है और आप देख सकते हैं उनके साथ बसवराज बोमई भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये मजदूर पहुंचते हैं आपके स्क्रीन पर। यह नजारा है सिदलाघट्टा पुलिस स्टेशन का। सिदलाघट्टा पुलिस स्टेशन दोस्तों आता है चिक्कबल्लपुर जिले में और यह मजदूर, इन्हें वादा किया गया था कि इस रैली में इन्हें मिलेंगे 500 रुपए। कितने पैसे दिए गए? सिर्फ 100 रुपए। आरोप किस पर लगा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष के ऊपर। खबर क्या कह रही है दोस्तों न्यूज मिनट की, क्योंकि ये सारी खबर उनके हिसाब से मैंने आपको बतलाया दोस्तों, वो मैं आपको बतलाऊंगा पढ़ के। मगर सबसे पहले दोस्तों देखिए कन्नड़ा में ये मजदूर क्या शिकायत कर रहे हैं। स्थानीय न्यूज चैनल्स में इस खबर का जिक्र हुआ है, सुनिए। ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋದೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ನೀರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30ಗೆ ಬಂದ್ರಿ. 6:30ಗೆ ಬಂದು यहां पर ये स्थानीय मजदूर यही वादा कर रहे थे कि हमें वादा किया गया था 500 रुपए देंगे। सिर्फ 500 रुपए दोस्तों, और मिलता कितना है? सिर्फ 100 रुपए। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के उस नेता को इतनी भी शर्म नहीं आई कि तुम वादा किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे नेता के लिए नहीं कर रहे थे। यहां पर आयोजन था खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और बावजूद इसके उस भाजपा के नेता ने इन्हें ठग लिया। अब चूंकि इस मुद्दे को लेकर बवाल हो रहा है तो उस भाजपा के नेता के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज की गई है। मैं आपको इस चेहरे से भी परिचय कराना चाहूंगा। यह भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, एक कॉन्ट्रैक्टर था, इसने आत्महत्या कर ली थी। क्यों? क्योंकि जो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, स्थानीय बीजेपी उससे लगातार रिश्वत मांग रही थी कथित तौर पर। मैंने आपसे हर बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं होते, इस वजह से वो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बख्शती। जो लोग इनके लिए तालियां बजाते हैं उनको नहीं बख्शती और अंधभक्तों को भी नहीं बख्शेगी। यह अपने आप में बहुत शॉकिंग खबर है दोस्तों। मजदूर जिन्हें वादा किया गया था 500 रुपए का, और उन्हें मिल कितने पैसे रहे हैं? सिर्फ 100 रुपए। राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे दोस्तों, तब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, तब उन्होंने बोम्मई सरकार पर हमला बोला था और इसे 40% कट की सरकार बताया था। सुनिए राहुल गांधी ने तब क्या कहा था। कोऑपरेटिव बैंक्स में स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों के लिए स्कैम, इसीलिए कर्नाटक की सरकार को 40% की सरकार नाम दिया गया है। जो भी करवाना है 40% कमीशन देके करवाया जा सकता है। तो सुना आपने दोस्तों। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि न्यूज मिनट की जो रिपोर्ट है वो दरअसल कहती क्या है। अंग्रेजी में है, मैं उसका साथ साथ अनुवाद करते रहूंगा। कर्नाटका पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट बीजेपी लीडर फॉर एलिजिडली नॉट पेइंग द ड्यू अमाउंट टू लेबरर्स हायर्ड फॉर द अनवेलिंग ऑफ द मैसिव केम्पेगौड़ा स्टैच्यू एट द बेंगलुरु एयरपोर्ट। बेंगलुरु एयरपोर्ट में यह समारोह होता है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा चुका हूं, और वादा किया जाता है मजदूरों से 500 रुपए मिलेंगे। मिलते कितने हैं? सिर्फ 100 रुपए। अपने आप बहुत शर्मनाक बात है। आगे, द कंप्लेंट वॉज लॉन्च्ड by 40 laborers at Sidlaghatta police station in Chikkaballapur district against the local BJP leader Nandish। भाजपा के नेता नंदीश के खिलाफ यह शिकायत दर्ज की गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक, और यह पूरा मामला जो है चिक्कबल्लपुर में हुआ है।
यह अपने आप में बतलाता है कि जब एक सरकार से सवाल नहीं होता तब यही चीजें होती। आपको क्या लगता है नंदीश ने ऐसा क्यों किया? नंदीश जानता था कि मैं ये सब कर सकता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कर सकता हूं और कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। मीडिया भी इसे खारिज नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि जब मजदूर पुलिस स्टेशन पहुंच गए तब मीडिया का यह चैनल कम से कम उसे दिखाने से खुद को पीछे नहीं हटा सका। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा इस चेहरे का, संतोष पाटिल, एक कॉन्ट्रैक्टर, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी। इसे एक काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। कुछ दिनों बाद वो कर्नाटक के उडुपी होटल में आत्महत्या कर देता है और अपने सुसाइड नोट पर कर्नाटक के इस मंत्री के ईश्वरप्पा पर दोष मढ़ता है। कहता है कि मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। उसने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा था और कहा था कि बीजेपी कर्नाटक में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। और जानते हैं दोस्तों, जले पर नमक किस तरह से छिड़का गया? कर्नाटक सरकार के अंतर्गत जो CID आती है उसने इस मामले की जांच की और के ईश्वरप्पा को क्लीन चिट दे दी। संतोष पाटिल को किसने मारा बताइए? किसने मारा संतोष पाटिल को? संतोष पाटिल के साथ नाइंसाफी हुई, 39 मजदूरों के साथ नाइंसाफी हुई। क्या हम अब भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में भ्रष्टाचार नहीं है? और अब आप समझते हैं कि कर्नाटक के अंदर बेवजह इस विवाद यानी हिजाब विवाद को क्यों जन्म दिया गया? एक अरसे से कर्नाटक के स्कूल्स में मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनती थीं। फिर अचानक एक भीड़ को प्रायोजित किया जाता है, उन्हें पगड़ियां दी जाती हैं और वो लोग मुस्लिम लड़कियों को परेशान करना शुरू करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? कर्नाटक के कई जिलों में टकराव शुरू हो जाता है। उस टकराव में 1 से 2 लोग मारे भी जाते हैं, धारा 144 लगा दी जाती है, बवाल पैदा किया जाता है। यह सब क्यों किया जा रहा था बताइए? यह सब इसलिए किया जा रहा था क्योंकि बीजेपी सरकार कर्नाटक के अंदर एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही थी। सत्ता विरोधी लहर उनके खिलाफ थी और वो जानते थे कि सत्ता विरोधी लहर पर काबू पाने का एक ही तरीका है, समाज के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा किया जाए। क्योंकि वो पर्दा डालना चाहते थे उस भ्रष्टाचार पर जिसका शिकार संतोष पाटिल हुआ। वो पर्दा डालना चाहते थे उस भ्रष्टाचार पर जिसका शिकायत ये 40 मजदूर हो रहे थे। 500 रुपए नहीं दे सकते तुम, 100 रुपए देकर टरका दिया, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आयोजन में, और वो भी केम्पे गौड़ा जैसी शख्सियत की मूर्ति के अनावरण में। तुम केम्पे गौड़ा का अपमान कर रहे हो, वोक्कालिगा समुदाय का अपमान कर रहे हो, क्योंकि उनके नाम पर तुमने इन मजदूरों को वादा किया था और वो वादा पूरा नहीं किया। और ये बार बार हो रहा है क्योंकि बीजेपी जानती है मीडिया हमसे सवाल नहीं करेगा। जो सवाल कर रहे हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं वो इक्का दुक्का न्यूज चैनल्स कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर यही खबर राजस्थान के बारे में आई होती या छत्तीसगढ़ के बारे में आई होती या पंजाब के बारे में आई होती कि राहुल गांधी की किसी रैली में या अरविंद केजरीवाल की किसी रैली में या अशोक गहलोत की किसी रैली में मजदूरों को जितने पैसे का वायदा किया गया था वो नहीं मिला, आप कल्पना कर सकते हैं कि रिपब्लिक में, जी में, आज तक में, इन तमाम न्यूज चैनल्स में कितना बवाल हो रहा होता। मगर इस खबर को दबाया जा रहा है। मगर इस मंच पर मैं आपको सच दिखलाता हूं। जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे सवाल करता हूं, क्योंकि यही पत्रकारिता का धर्म है। आज कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।